आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या क्या लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे, हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और ये क्यों इतना ऐसा है चैप्टर है जो बेसिक चैप्टर है, जो बच्चों को हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते ही ये चैप्टर चालू करते हैं। तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। ठीक है, तो चैनल का सब्सक्राइब भी करना है। तो चालू करते हैं। तो हमने जो देखा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है। सबसे पहली जो चीज़ है, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब है जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो पहले बेसिक समझते हैं इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद चैप्टर की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो लीनियर हो गया। अगर मान लेते हैं किसी की पावर 2 होती है तो उसको क्या कहते हैं, किसी की पावर अगर 3 होती है तो क्या कहते हैं। तो अगर किसी की पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। और किसी की पावर अगर हमारे पास क्यूब में है, यानी कि x की पावर 3, तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि इक्वेशन किसे कहा जाता है। इक्वेशन कहते हैं बच्चों जब हमारा इज इक्वल में हो कोई भी चीज़, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 0। तो ये चीज़ क्या मानी जाती है, एक इक्वेशन। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल थे उसकी हाईएस्ट पावर क्या, 1। और भी चीज़ समझते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब है जो आप चेंज कर सकते हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप x की वैल्यू बदल सकते हैं, y की वैल्यू बदल सकते हैं, z बदल सकते हैं, a b c i, इन सब की आप वैल्यू बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। जैसे कि आपका एक बार आंसर x की वैल्यू 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, माइनस का 1 भी आ सकता है, माइनस का 2 भी आ सकता है, और सो ऑन। ऐसे ही हम y के लिए भी करें तो सेम आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 -2, सो ऑन, इन्फिनिटी तक। यानी कि ये चेंज हो सकते हैं। जो चेंज नहीं होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं हम उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का एग्जांपल है जैसे कि कोई भी नंबर, यानी 1 2 3 4, ये चेंज नहीं हो सकते। -1 -2 ये चेंज नहीं हो सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक राम है, ठीक है, और एक है हमारे पास सीता। राम सीता को 2 रुपए देता है, तो सीता पे कितने रुपए रहेंगे, 2 ही रुपए रहेंगे। अगर राम 4 रुपए देता है सीता को, तो सीता को बताओ कितने रुपए आएंगे। तो सीता के पास 4 ही रुपए आएंगे, ना कि 4, ना कि 5, ना कि 6, ना कि 7। ठीक है, तो सीता के पास कितने रुपए होंगे, 4 ही रुपए होंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज आती है हमारे पास कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे x के साथ, यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं, 2x प्लस 3y, यानी x के साथ का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और y के साथ का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आनी भी चाहिए। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर में कुछ और एग्जाम्पल से, जिससे हमें वो चीजें समझ में आ जाए। तो राजू एक लड़का है जो एक दुकान में जाता है। राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर ऑन सेल। वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो सेल के लिए रखे हुए हैं। द बॉक्स ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्स हैव 4 पेन ईच, यानी कि जो रेड बॉक्स है उसमें हमारे पास 4 पेन्स अवेलेबल हैं, और अगर ब्लू बॉक्स है तो उसके पास उसमें 5 पेंसिल अवेलेबल है। अब उसने नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया? जो भी ये होंगे वो एक्स होंगे, और जो भी ये होंगे वो वाई होंगे। ठीक है, उसने बोला कि अगर आप खरीद लेते हो तो आपको 3 पेंसिल एक्स्ट्रा दी जाएंगी। तो एक टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। टर्म मतलब है कि एक इक्वेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि 4 के साथ कितने पेन के बॉक्सेस हो सकते हैं, प्लस 5 के साथ कितने वो वाई
यानी कि ब्लू बॉक्सेस हो सकते हैं, प्लस उनके साथ उसको क्या मिलने वाला है, 3 तो मिलने वाला ही। अच्छा अब मेरे को ये एक एक चीज बताना कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल ढूंढो आप सबसे पहले, तो वेरिएबल क्या निकला हमारे पास, x और y। कांस्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो कांस्टेंट है 3, 3 की कोई वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, 4 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, 5 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ मैं बोलूँ कि आपको x का बताना है तो क्या होगा, तो x कहाँ पे लगा हुआ है, किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 हो जाएगा। अगर मैं y का पूछूं तो आप बता दोगे 5 हो जाएगा। और क्या कोफिशिएंट इसका हो सकता है क्या, 3 का नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x और y वाली चीज नहीं ज्वाइंट हुई थी, इसलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आपने पहला एग्जाम्पल पार कर लिया। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर है गार्डन, लेंथ जिसका एल मीटर है, विड्थ जिसकी डब्ल्यू मीटर है, हैज टू बी फेंस एंड डेकोरेटेड, उसको चारों तरफ से घेरा गया। रेक्टेंगल हम सबको पता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है, ये इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम विड्थ बोलते हैं या ब्रेथ बोलते हैं। अच्छा एक रेक्टेंगुलर में दो लेंथ होती है और ब्रेथ कितनी होती है, दो, ब्रेथ या आप विड्थ बोल सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आता है। अब वायर फेंसेस टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 पर मीटर, यानी कि अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एक लेंथ पे मेरे को 100 रुपए का खर्चा आएगा मीटर के हिसाब से, और अगर मैं विड्थ की बात करूं तो एक विड्थ पे मेरे को 80 रुपए का खर्चा आएगा मीटर के हिसाब से। स्पेशल सीड हैव टू बी शोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि देखो एक रेक्टेंगुलर है, इसमें इसमें इधर से भी खेती हुई है और इधर से भी खेती हुई है, यानी कि एल और डब्ल्यू दोनों को मिला के 50 एल डब्ल्यू, ये दोनों को मिला के, अच्छा यहाँ शो नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 एल डब्ल्यू। ये चीज समझ में आती है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वट विल बी द कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉस्ट आएगी, ये पहला क्वेश्चन आ गया भाई। तो हमने देखा था कि दो लेंथ है हमारे पास, तो 2 × 100 एल के हिसाब से तो हो जाएगा 200 एल, तो विड्थ है हमारे पास, तो 2 × 80 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, है ना, तो हो जाएगा हमारे पास 160 डब्ल्यू। और हमने देखा था कि अंदर खेती करने वाले हैं ये एल और डब्ल्यू, तो कितना हो रहा है ये 50 और एल और डब्ल्यू, इन सबको प्लस करना है, यानी कि 200 एल प्लस 160 डब्ल्यू प्लस 50 एल डब्ल्यू, ये एक हमने क्या बना दी, टर्म बना दी। यानी कि हम इस क्वेश्चन को समझ में आ गए कि भाई ये क्वेश्चन को अगर टोटल अगर वैल्यू मांग रहा है तो कुछ तरीके से सॉल्यूशन ऐसा ही होना चाहिए, और ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिलेंगे। उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जिससे आपको हेल्प हो, और हम ये डेली वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपके स्कूल में आपकी क्लास में अभी तक ये पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। और अगर आप किसी ट्यूशन को प्रेफरेबल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पहली चीज़ आती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आता है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3, ठीक है। ये हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं इन्हें, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, और हमारे पास आ गया क्या लास्ट में, क्यूबिक, ठीक है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। अच्छा इसके भी हाईएस्ट कितनी चाहिए हमें, 1 चाहिए डिग्री, इसमें कितनी चाहिए हमें, 2 चाहिए, इसमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जहाँ पे कोई भी वैल्यू यानी कोई भी एक्स वाई ना हो, जहाँ पे कोई भी एक्स वाई ना हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई है या कुछ भी डिटर्मिनेंट हमारे पास ऐसा शो ना हो,
तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें एक्सरसाइज पे 2.1 करते हैं। आज हम दो एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2.1 में क्या क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो 2.1 आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाईएस्ट डिग्री कैसे पता करनी चाहिए हमें, या हाईएस्ट पावर कैसे पता करनी चाहिए। तो इसका हाईएस्ट डिग्री है 2, क्योंकि इसके पास 2 था, इसके पास 1 था, यानी इन दोनों में बड़ा कौन है? 2। तो पहला सॉल्व। दूसरा देखते हैं, y क्या क्यूब प्लस 2y माइनस में 1, इसका हाईएस्ट क्या जाएगा? इसका हाईएस्ट जाएगा बच्चों 3। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 3। अब जिसके पास नहीं है तो 1 होता है, मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, -9 दे रखा है वहां पे। तो -9 के पास क्या है? कोई भी डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0। और फोर्थ की बात करें इसमें ही, तो 4z-3 इज इक्वल टू में जाएगा, z की पावर 1 है मान के चले तो हमारे पास आएगा 1। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज x, जो भी 1 2 3। अच्छा, 1 होता है तो क्या कहते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 रहता है तो क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक। और हमारे पास 3 रहता है तो क्या कहते हैं? क्यूबिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? वट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर? एक्स का स्क्वायर ढूंढो पहले। तो इसमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर मिल गया, इसके आगे क्या है? इसके आगे लिखा हुआ है 6, तो इसका आंसर हो गया 6। और एक्स का क्यूब अगर है तो क्या लिखेंगे हम अपना आंसर? एक्स का क्यूब होता है, ढूंढो पहले तो एक्स का क्यूब ये रहा, इसके आगे लिखा हुआ है -3। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान देना कि यहाँ पे तो प्लस था तो मैंने कोई साइन चेंज नहीं करा, यहाँ पे माइनस था तो मैंने वो साइन भी लिया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बच्चों, क्या बोलता है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? तो z के क्या क्या कोफिशिएंट है? इक्वेशन है 4 की पावर 3 हो गया प्लस 5z स्क्वायर -11। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या हो गया? z की दो पावर, दो जगह, तो z का क्यूब जाएगा तो 4 जाएगा, और z का स्क्वायर जाएगा तो 5 जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, z के कोफिशिएंट है 4 और 5। और ये भी आंसर हो सकता है, अगर ये पूछा जाए तो ये वाला, ये पूछा जाए तो ये वाला। और अगर मैं सिंपल बताऊं आपको, तो यहाँ पे कोई भी x जो z है वो सिंपल लिखा नहीं गया है, तो इसका आंसर ये ना हो कि क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू में 0। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल? अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, तो 9x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 का टर्म में कौन सी जो चीज़ है वो कांस्टेंट है? मैंने कांस्टेंट के लिए क्या बताया था आपको? किसी के साथ भी x और y ना हो, या सो ऑन, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे क्या है वो -10। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, जिसके साथ हम आंसर भी करने की कोशिश और ट्राई करेंगे।